हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। आज हम जो है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन है उसको काउंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और पहले जो है ट्रेड में काउंटिंग का यूज़ होता था और काउंटिंग करने के लिए पहले हम जो है अपने 10 फिंगर्स का यूज़ करते थे। सपोज हमारे पास 10 एप्पल्स है तो हम जो है उसको कैसे काउंट करेंगे। पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, सो ऑन अप टू 9, फिर उसके बाद आता है 10। यहाँ पे जब 10 आता है तो एक और डिजिट जो है वो ऐड हुआ है और उसी तरीके से जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे फिर आएगा 100 में एक और डिजिट जो है इधर ऐड हुआ है तो वैसे कंटिन्यू होता है। 10 आने के बाद जो है इस नंबर में चेंज आएगा पहले 9 तक, फिर उसके बाद यहाँ पे चेंज आएगा 2, फिर उसके बाद चेंज आता जाएगा और उसी तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है 10। यहाँ पे जो 10 है उधर ये जो 0 है वो यूनिट्स प्लेस है। सबसे पहले सबसे पीछे वाले हिस्से को हम यूनिट्स प्लेस कहेंगे। फिर उसके बाद आता है टेंस प्लेस। ये वाला हिस्सा जो है वो टेंस प्लेस है। सपोज हमारे पास 1000 है तो ये वाला हिस्सा है यूनिट्स प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस और ये है 1000 प्लेस। तो वैसे हम जो है काउंटिंग को कंटिन्यू करते जाएंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, फिर उसके बाद 100 आएगा तो ये हो गया यूनिट्स प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया हंड्रेड्स प्लेस और उसी तरीके से 1000 आएगा, ये है यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस। ईच टाइम वी रीच नेक्स्ट फैक्टर ऑफ टाइम, और हर वक्त जब हम नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 10 को रीच करते हैं वी एड अ डिजिट, तब हम जो है एक डिजिट को ऐड करते हैं। तो वो हो गया हमारा नॉर्मल काउंटिंग जिसमें हम 1000 10,000 करके काउंटिंग कर सकते हैं। अब आता है व्हाट अबाउट रियली बिग नंबर। अगर नंबर बहुत बड़ा हुआ, बहुत बिग हुआ, तब हम क्या करेंगे। सपोज हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अगर हमसे पूछा गया, जो कि बिग नंबर है, तो हमें कैसे काउंट करना है उसको। या नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में कितने स्टार्स है उसको हमें कैसे काउंट करना है। वी नीड अ वे टू एब्रीवेट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। तो जो बहुत बड़ा नंबर है, सपोज यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, या बहुत ही छोटे नंबर है एटम के अंदर जो साइज अगर हमें पता करना हो न्यूक्लियस का एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें कैसे दिखाना होगा। सपोज हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें बहुत सारे जीरोस है तो उसको हम ऐसे कंटिन्यूसली तो नहीं दिखा सकते। या बहुत ही छोटा सा नंबर है 0.0000, ऐसे बहुत ही छोटा सा नंबर है तो उसको हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इससे भी छोटा हो सकता है, ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए उसको छोटा बनाने के लिए हमें किसी वे की ज़रूरत पड़ेगी और वो वे है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हम ये जो बिग नंबर्स है या जो स्मॉल नंबर्स है उसको हम क्या करते हैं, एब्रिविएट करते हैं, छोटा बनाते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर तो वही रहेगा, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर तो वही रहेगा लेकिन हम उसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें एक सिंगल डिजिट लिखना होगा। सपोज करते हैं 2, तो ये हो गया सिंगल डिजिट। उसके बाद हमें एक डेसिमल लिखना होगा, एक पॉइंट डालना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, ये हमेशा आएगा। फिर उसके बाद कुछ दूसरे नंबर्स आएगा। अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो 0 3 8 ऐसे करके आएगा। अगर हमें 2 तक लिखना है तो 2.03 ऐसे करके कुछ नंबर्स आएगा इनटू 10। फिर उसके बाद आएगा 10 रेज टू पावर एन एक्सपोनेंट, जैसे कि -25, ऐसे हमें लिखना होगा 10 रेज टू पावर -25। तो ये जो नंबर है वो बहुत ही छोटा नंबर है। 2.03 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 25 है। 10 के साथ कितना जीरो होगा, 25 जीरो होगा। तो ये बहुत ही छोटा नंबर हुआ। यहाँ पे एक नंबर एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सबसे पहले तो एक सिंगल नंबर है, फिर उसके बाद कुछ और नंबर्स है, बीच में डेसिमल है। सिंगल नंबर के बाद हमेशा डेसिमल आएगा, इनटू 10 है और 10 में पावर है। ये नंबर कितना है 1.42 इंटू 10 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 1.42 इंटू 100। 100 है, स्क्वायर है, तो उसको हमें इस पॉइंट को हमें राइट साइड लेके जाना होगा 2 टाइम्स, 1 2, तो 142
इज़ आवर आंसर। तो 142 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है 1.42 को 10 स्क्वायर मतलब है 1.42 इंटू 100 जो कि 142 है। 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का मतलब है 5, उसके बाद आएगा 60। यहाँ पे 1.42 है एंड इंटू 10 रेज़ टू पावर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो इस पॉइंट को हमें जो है राइट साइड लेके जाना होगा जितना उसका पावर है। पॉजिटिव हमेशा ऐसे करके 0 पॉजिटिव राइट साइड में आता है तो हम उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं और नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड में आता है। यहाँ पे 5 का मतलब है 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, तो इस पॉइंट को हमें 6 टाइम लेके जाना है। तो यहाँ पे 6 के बाद जो है पॉइंट आएगा और उसी तरीके से यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद यहाँ पे आएगा तो 1.420 142.0 लिखो या 142 लिखो, इट इज सेम। यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे उसके बाद 0 कंटिन्यू होगा। तो ये है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे माइनस होगा तो पॉइंट को हमें आगे लेके जाना है 2 बार। यहाँ पे 3.5 है, अगर हम आगे लेके जाएंगे दिस इज फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.35, फिर उसके बाद एक बार और आगे लेके जाना है तो इधर आएगा 0.035। तो इसका आंसर है 0.035। जब नेगेटिव होगा तो हमें लेफ्ट साइड डेसिमल को मूव करना है। नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है तो उसी को हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 दिया है। यहाँ पे 8 का मतलब है 8.0, तो 8.0 इस पॉइंट को हमें पहले एक बार लेके जाना है तो यहाँ पे 0.8 आएगा, फिर दूसरे बार लेके जाना है तो 0.8 आएगा, उसी तरीके से -9 टाइम लेके जाना है। यहाँ पे जो है 80 होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, ये वाला 0 नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले जो वैल्यू हमें दिया है उसको लेना है और उसके बाद उसको एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 1 के बराबर होगा। कोई ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 1 होगा आंसर, एक डिवाइड में जो नंबर है। कोई ऐसे टर्म के साथ जो है उसको हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा उस गिवन नंबर को जो कि 1 के बराबर है। ये जो डिवाइड वाला नंबर है वो 1 के बराबर होगा। until you have the value expressed in the units you want, जब तक हमें वो वैल्यू नहीं मिल जाता उस यूनिट में जो कि हमें चाहिए। तो सबसे पहले मीटर को नैनोमीटर में चेंज करना है। हमें दिया है 7.43 मीटर, उसको नैनोमीटर में चेंज करने के लिए हमें नैनोमीटर से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। जो गिवन नंबर है वो है 7.43 और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको एक ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा जिसको जब हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, नैनोमीटर और नैनोमीटर कैंसिल होगा तो हमें जो है 1 मिलेगा। यही टर्म है, हम ऐसा कर सकते हैं। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल होगा तो बचेगा 7.43 इंटू 1 नैनोमीटर इंटू नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर में हमें चाहिए तो उसको वैसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद आएगा 7.43 इंटू 1/10 रेज़ टू पावर -9, क्योंकि नैनोमीटर होता है 10 रेज़ टू पावर -9 के बराबर, इंटू नैनोमीटर आएगा विच इज इक्वल टू 7.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 नैनोमीटर, जो कि 7.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होगा। ये दोनों टर्म इक्वल है, बस हमने उसका यूनिट चेंज किया है। और उसी तरीके से हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ ईयर, अगर हमें पता करना है कि एक ईयर में, एक साल में कितने सेकेंड्स होता है तो हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर इनटू है, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लास्ट में इक्वल टू है, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे इनटू है। यहाँ पे हमने पहले भी किया था, कैसे हम कन्वर्ट करना है, जो गिवन है उसको हमें इनटू करना है एक ऐसे नंबर से जिसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे गिवन है 1 ईयर, 1 ईयर को हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से इनटू करना है जिसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,
365 डेज अपॉन 1 ईयर दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं। और उसी तरीके से कंटिन्यू इनटू, नीचे लिखेंगे 1 डे, ऊपर लिखेंगे कितने आवर्स, 24 आवर्स, ऊपर हम 24 आवर्स लिखेंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, हम ऐड कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। उसी तरीके से नीचे लिखेंगे हम आवर, 1 आवर में होता है 60 मिनट्स, और उसी तरीके से इनटू हम करेंगे 1 मिनट, ये सारे 1 के बराबर है, 1 मिनट में आता है 60 सेकेंड, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूनिट्स है सारा कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट द सेकेंड, और ये जो नंबर है वो बचेगा। और इन नंबर को जब हम इंटू करेंगे 1 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 सिर्फ सेकेंड से बचेगा, तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स, जो कि है हमारा सेकेंड्स इन 1 ईयर, इन अ ईयर, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।